हम इस वक्त सैफई में हैं और ये घर है मुलायम सिंह यादव का। यहाँ सबकी आंखें नम है, सब यहाँ पर आए हैं एक आखिरी झलक पाने के लिए उनके नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की। आपको यहाँ नजर आएगा मुलायम सिंह जी का पार्थिव शरीर पहुंच गया है और उनके घर पर उनकी दर्शन करने के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबके दिल में बस एक ही बात है कि किसी तरीके से आखिरी बार वो नेताजी के दर्शन कर ले। नेताजी का राजनीतिक सफर काफी 5 दशक से ज्यादा रहा। उसके बीच में वो विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और उसके बाद सबके नेताजी तो पहले दिन से थे और उनका नाम जो नेताजी कहा उनको वो 1992 में जनेश्वर मिश्रा, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, उन्होंने वो नाम दिया था। हमारे साथ रामफल वाल्मीकि जी हैं जो कि यहाँ सैफई के प्रधान हैं और उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने नेताजी के साथ उनके राजनीतिक सफर की जब शुरुआत हुई तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हम सबको पता है नेताजी पहलवान थे, पहलवान के बाद वो शिक्षक रहे और शिक्षक के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामफल जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, बताइए कि आप पहलवानी यहीं करते थे मुलायम सिंह जी? मैं रामफल वाल्मीकि प्रधान सैफई हूँ और मेरा जन्म इसी गांव में हुआ। बचपन से मैं यहीं रहता था। वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। और नेताजी जब संसोपा से प्रथम बार विधायक बने, उसके पहले नेताजी पहलवानी करते थे। तो हम नौजवानों को, जो लड़के थे, सबको पहलवानी के दाव सिखाते थे और जो जंगल खोदे जाते थे गाँव में, खेतों में, वहाँ पर एक दूसरे से कुश्ती लड़ाया करते थे। नेताजी ने कभी छुआछूत नहीं मानी, कभी ऊंच नीच की भावना नहीं रखी, सबको प्यार दिया, सबको कुश्ती के दाव सिखाई। तो आप पहले शुरुआत में उनसे कुश्ती सीखते थे? हमारे बराबर के सभी लड़के हम लोग लड़ते थे आपस में और पहलवानी करते थे। और कैसे पहलवान थे नेताजी? नेताजी बहुत अच्छे पहलवान थे, कभी जिंदगी में चुनाव हारे नहीं और अच्छे दूने पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। हम लोग को भी सिखाते थे इसी तरह दूने से लड़ना, जिससे कि जीतो तो जीतो गई, हारने का नाम मत लेना। और उनका चरखा दाव ऐसा दाव था साहब कि वो पहलवान के नीचे घुस जाया करते थे। चरखा दाव बड़ा फेमस है उनका। दाव था तो लोग समझते थे, पहलवान समझता था कि हमने नेताजी को दबा लिया है, लेकिन नेताजी इस तरह से उनको पटक देते थे कि चारों खाना चिक हो जाते थे और तालियां बजती थी। नेताजी को सब लोग आशीर्वाद देते थे। बहुत बढ़िया पहलवान थे। वो शिक्षक यही मैनपुरी में ही करहल में पढ़ाते भी थे, पॉलिटिकल साइंस के। जी, यहाँ हिंदी पढ़ाते थे, लेक्चर रहे जैन विद्यालय में, जैन इंटर कॉलेज में, और उसके बाद राजनीति में भी करते रहे और हमेशा राजनीति में अच्छे लोगों को उन्होंने पछाड़ा। तो आप जब पहली बार वो चुनाव लड़े यहाँ जसवंत नगर विधानसभा से 1967 में, तब वो 28 साल की उम्र थी, तो आप उनके साथ थे, प्रचार करते थे उनका? हाँ, मेरी 16-17 साल की उम्र थी बाबूजी, और नेताजी की उम्र सबसे कम विधायकों में हुई थी। तो हम लोग, जी, तो हम लोग उस वक्त जब वोट मांगने जाते थे, पैदल, पास में कहीं साइकिल से, कहीं भैंसा गाड़ी से, कहीं बद्दों की बैलों की गाड़ी हुआ करती थी। कुछ ज्यादा साधन नहीं थे उस वक्त। एक गाड़ी नेताजी ने ली थी जिसको चला करके दूर दूर गांव में जाते थे। साइकिल से भी प्रचार करते थे, पैदल भी करते थे? पैदल और साइकिल से प्रचार हुआ करता था। नेताजी खुद साइकिल चला के प्रचार करते थे, पैदल करते थे? नेताजी ने भी गाड़ी साइकिल चलाई, हमको भी बैठा साइकिल पे, नेताजी भी साइकिल पे बैठ जाते थे। ऐसे हम लोग दूर दूर एक गांव छोड़ कर करते थे, जो ज्यादा थक न जाए। और गांव बड़े बड़े होते थे, जैसे गीजा है, नगरा है। ये बताइए रामफल जी, लोग नेताजी के बारे में कहते हैं कि नेताजी इसको जो एक बार मिल लेते थे उसको भूलते नहीं, उसका नाम याद आ जाता था। जी साहब, नेताजी ने कभी एक बार जो देख लिया, नेताजी से मिल लिया, वो नेताजी कभी नाम नहीं भूले, नाम से बुलाते थे, भरी सभा में नाम देते थे। रामफल किधर है, जाओ, रामफल बुलाओ, उसको बुलाओ। नेताजी की ऐसी भावना होती थी। और जिस किसी को अगर कभी डांट दिया नेताजी ने किसी कारणवश, तो समझ लीजिए उस आदमी का तो नेताजी ने हमेशा काम किया ही। गुस्सा होते थे, नेताजी बहुत दयालु व्यक्ति थे, कभी दिल से गुस्सा किसी के साथ नहीं हुए। उनका सबसे बड़ा प्यार सबको मिला और उसी का ये प्रमाण है कि किसान नेता हुए, किसानों की समस्याओं को लगा। सबसे दलित समाज में वाल्मीकि कौम का आखिरी व्यक्ति है। नेताजी कहते थे, जब समाज का आखिरी व्यक्ति वाल्मीकि समाज के लोग तरक्की करेंगे तब हम समझेंगे कि समाज बहुत सफल है। इसलिए हम लोग उनके भक्त रहे, बुरी तरह हमेशा उनके साथ रहे। पूरी जिंदगी आपने कितनी उम्र है आपकी? साथ मेरी 72 साल की उम्र चल रही है और बचपन से नेताजी के साथ रहे। पहले दिन से नेताजी के साथ है और आखिरी वक्त तक? जी साहब, आज भी उन्हीं के साथ। अब उनके मार्गदर्शन पर उनकी याददाश्तें, उन्हीं को लेकर के हम जीवित रहेंगे, कार्य करेंगे पार्टी का। आप यहाँ से प्रधान है, ये बताइए कोई ऐसी बात नेताजी के जो अभी लोग नहीं जानते हो? नेताजी सबको नाम से बुला लेते थे, आपने बताया किसान पहलवान
पहलवानी करते थे, किसानी भी करते थे, तो उनको वो समस्या किसानों की पता थी। जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, उसके बाद वो उसको आगे लेकर के गए, रक्षा मंत्री बने। कोई ऐसी बात बताइए जो आपको याद हो नेताजी की, जो सबसे ज्यादा दिल को छू जाती थी सब लोगों के। नेताजी की सबसे बड़ी विशेषता थी वो जो खास कोई परेशानी जिस व्यक्ति को होती थी उसको ही वो छू लेते थे। आज की दफे की बात है, मेरे पिताजी बीमार थे, उन्हें पता चला कि रामफल के पिताजी बीमार हैं। चाचा कहते थे हमारे पिताजी से, तो घर पे गए। कच्चा घर था उस वक्त, झोपड़ी थी। घर पे पहुंचे, बैठे और पिताजी के सामने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चाचा रामफल हमारा छोटा भाई है, इसकी चिंता मत करना, इससे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और नेताजी ने वो बात हमेशा निभाई और हमारा साथ दिया। नेताजी हर त्योहार में जितने बीमार रहे हो सैफई जरूर आते थे, दिवाली में, होली में, ताकि अपने गांव में, ये पूरे यादव परिवार का नेताजी ने शुरुआत की और अखिलेश जी भी इसको आगे लेके जाते हैं कि त्योहार में वो अपने गांव रहते हैं, चाहे कहीं रहें लेकिन त्योहार में अपने गांव आ जाते हैं, सैफई आ जाते हैं। नेताजी ने केवल यादवों को ही नहीं पढ़ाया, नेताजी ने सर्व जाति के लोगों को पढ़ाया। मैं वाल्मीकि कौम था, हमको भी पढ़ाए, जाटव समाज को पढ़ाए। आपके ज्ञा प्रसाद वर्मा जाटव थे, उनको मिनिस्टर बनाया, विधायक बनाया। रमेश लाल वाल्मीकि मेहतर समाज से थे, उन्हें विधायक बनाया, कई बार विधायक बनाए। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य शांति देवी को 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाए। मुझे इस गाँव का आखिरी प्रधान बना करके हमें आशीर्वाद देकर चले गए। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? अभी एमएलसी का वोट पड़ा था, तो वोट देने के लिए आए थे, तो नेता यहाँ 3-4 दिन रुके थे, तो हम गए मिलने, आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने पैर छुए, उन्होंने हाथ रखा, बोले रामफल बनानी ठीक से चलाना। बस यही आखिरी उनका आते समय मिला। अब वो आपके बीच नहीं है, भावुक हो गए हैं रामफल जी। तो बता रहे थे कैसे जो उनका जो चरखी दांव, जिसका राजनीति में उन्होंने बड़ा चरखी दांव लगाया, जब लोगों को लगा कि वो चित्त हो गया तो अचानक से उठ के वो पलट देते थे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, जो उन्होंने पहलवानी में किया। तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है और सिर्फ नेताजी को एक बार झलक पाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए सिर्फ बीजेपी, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग, बसपा के लोग, जैसा कि रामफल जी बता रहे थे कि कभी उन्होंने छुआछूत नहीं माना और उनसे मोहब्बत करने वाले हर पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी तक उन्होंने 2019 में कह दिया राजनीतिक प्रतिनिधि होने के बाद में भी कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री ने भी आज गुजरात में उसका जिक्र किया। तो नेताजी सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के नेता नहीं थे, वो सबके नेताजी थे। और नेता नेता होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, ऐसे नेताजी खुद वो कहते थे। तो फिलहाल आप देखें यहाँ पर फूल लेकर के, एक गुलाब लेकर के सब यहाँ पर उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं और यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की चर्चा है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी के भी आने की सूचना है, अमित शाह भी आज अस्पताल पहुंचे थे। तो फिलहाल ये कद है जब कहते हैं कि जब आप कितना आपने जीवन में कमाया वो पता चलता है जब आप नहीं रहते हैं। और नेताजी की कमाई आप देख सकते हैं कि कैमरे की बैटरी खत्म हो जाएगी, मैं बोलते बोलते थक सकता हूं, पर लोगों का हुजूम यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। यही कमाई है नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। और नेताजी सिर्फ वो समाजवादी पार्टी के नहीं थे, पूरे देश ने अपना एक नेता खो दिया है। इटावा में सहयोगी राजेश और अरशद के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।